Hello students, we are given this question. The area of the closed figure bounded by y equal to x square by 2 minus 2x plus 2 and the tangents to it at 1, 1 by 2 and 4, 2 is. तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अपन को टेंजेंट्स की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी, उसके बाद अपन उसका ग्राफ बना पाएंगे। तो टेंजेंट की इक्वेशन निकालने के लिए स्लोप चाहिए, क्योंकि पॉइंट तो अपने पास है, अगर स्लोप आ गया तो इक्वेशन आ जाएगी। और स्लोप जो है वो कहाँ से आएगी, डी वाई बाय डी एक्स से आती है। तो डी वाई बाय डी एक्स कितना हो चुका है इसका, डी वाई बाय डी एक्स विल बी 2x बाय 2 माइनस 2 प्लस 0। ये डिफ्रेंशिएशन हो गया, तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया, x माइनस 2। अब डी वाई बाई डी एक्स एट x इक्वल टू 1 कितना आने वाला है, तो 1 माइनस 2 इज माइनस 1 एंड डी वाई बाई डी एक्स एट x इक्वल टू 4 कितना आने वाला है, 4 माइनस 2 इज 2। अब इस तरीके से अपन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड कर सकते हैं। वो कैसे आएगी, इस वाली की कैसे आ जाएगी, तो 2 पॉइंट जो इक्वेशन वाली स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है उससे अपन y माइनस 1 बाय 2 लिख देंगे, स्लोप लिख देंगे और x माइनस 1 लिख देंगे। तो यहां से अपने पास इक्वेशन कितनी आ जाएगी, y इज इक्वल टू 3 माइनस 2x बाय 2। ये अपने पास एक लाइन की इक्वेशन आ गई। और सिमिलरली इधर से भी पुट करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, y माइनस 2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स x माइनस 4। और जब यहाँ से वैल्यू फाइंड करेंगे तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास, 2x माइनस 6। अब इसका अपन ग्राफ बना सकते हैं, तो मैं इसका ग्राफ आपको बता देता हूँ। इस तरीके से ये अपन इसका ग्राफ बना सकते हैं। अपने पास ये सारी इक्वेशंस आ चुकी हैं और अपन ग्राफ जो है ये कर्व तो अपन इसका बना ही सकते हैं। तो अब क्या करना है अपन को, इसमें आप देख रहे हो कि 1 से लेके 5/2 तक, 1 से लेके 5/2 तक ये लोअर बाउंड का कर्व अलग है, अपर बाउंड का कर्व अलग है, और 5/2 के बाद से लोअर बाउंड का कर्व अलग है और ये अलग है। तो इसलिए अपन को इसको दो पार्ट में अलग अलग इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे अपन, तो रिक्वायर्ड एरिया जो है वो कैसे आएगा, तो वो हो जाएगा, पहले अपन करेंगे 1 से लेके 5/2 तक, और वो कितना हो जाएगा अपने पास, तो वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस 2x प्लस 2, ये है अपना अपर बाउंड। और लोअर बाउंड कितना है, माइनस ऑफ 3 माइनस 2x बाय 2, और ये पूरा किसके साथ है, dx के साथ, प्लस ये जो राइट वाला है वो कितना है, 5/2 से लेके 4 तक। और इसमें अपर बाउंड तो वही है अभी भी, एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस 2x प्लस 2, माइनस लोअर बाउंड कितना है इस समय लोअर बाउंड है 2x माइनस 6 dx। ये जो है ये वाली स्ट्रेट लाइन जो है वो है y इक्वल टू 2x माइनस 6 की, और ये वाली स्ट्रेट लाइन जो है वो है अपने पास y इक्वल टू 3 माइनस 2x बाय 2 की। तो यहाँ से अपन सॉल्व कर लेते हैं। तो ये जो है इस वाले इंटीग्रेशन को अपन अंदर ले जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 1 से लेके 5/2 ऑफ एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस 2x प्लस 2 dx। और इसको मैं अलग से लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 1 से लेके 5/2 3 माइनस 2x बाय 2 dx। इसको अपन वापस अलग से लिख लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 5/2 से 4 तक ऑफ एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस 2x प्लस 2, और ये कितना हो जाएगा dx के साथ, और ये कितना हो जाएगा माइनस ऑफ 5/2 से 4 तक 2x माइनस 6 dx। तो अब आप देख सकते हो कि ये वाला जो है और ये वाला जो है वो सेम है। ये 1 से 5/2 तक जा रहा है और ये 5/2 से 4 तक जा रहा है, और ये दोनों अगर सेम है तो इसको अपन डायरेक्टली कितना लिख सकते हैं, 1 से लेके 4 तक एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस 2x प्लस 2 dx। इससे क्या होगा, इससे अपनी मेहनत बच जाएगी, डबल अपन को नहीं करना पड़ेगा, कैलकुलेशन भी इजी हो जाएगी। 1 से लेके 5/2 3 माइनस 2x बाय 2 dx माइनस ऑफ 5/2 से 4 2x माइनस 6 dx। अब इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास कितना बनेगा, एक्स क्यूब बाय 6, और ये कितना हो जाएगा माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस का 2x, और इसमें अपन लिमिट डाल देंगे 1 से 4 तक।
अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। इसको इंटीग्रेट करने के लिए पहले अपन 1/2 को तो बाहर ले लेते हैं क्योंकि वो कांस्टेंट है। अंदर कितना बनेगा फिर 3x माइनस एक्स स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 1 से लेके 5/2 तक की लिमिट के साथ। सिमिलरली अपन इसको भी इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 6x फ्रॉम 5/2 टू 4। अब ये वैल्यू सॉल्व करते हैं, तो देखो जब अपन 4 डालेंगे तो कितना आएगा 64/6, और जब 1 डालेंगे तो माइनस कितना आएगा 1/6, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 64/6 माइनस 1/6 इज 63/6। इसमें जब अपन 4 डालेंगे तो कितना आएगा माइनस ऑफ 16, 1 डालेंगे तो कितना आएगा माइनस ऑफ 1, और एक माइनस बीच में पहले से रहेगा तो -16 प्लस 1 इज -15 इधर से आ जाएगा, और यहाँ से कितना आएगा 4 2 जा 8, और जब वहां से डालेंगे तो 2 आएगा, तो 8 - 2 इज 6, तो +6। तो ये वैल्यू जो है वो सॉल्व होकर कितनी आ जाएगी -15 प्लस 6 इज -9, और 63/6 -9 आ जाएगा। तो ये जो वैल्यू है वो यहाँ से कितनी आ गई 54, 63 में से 54 जाएंगे तो 9 बचेगा, 9/6 यहाँ से आएगा अपने पास। तो ये वाली जो वैल्यू है वो सॉल्व होकर कितनी आ जाएगी 3/2। तो अपन इसकी जगह 3/2 रख देंगे एंड में। इसको अपन सॉल्व कर चुके हैं, अब अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो -1/2 तो ऐसे का ऐसा ही है, तो जब इस पे अपन 5/2 डालेंगे तो अपने पास कितना आएगा, अपने पास आएगा 3 × 5/2, और जब बाद में माइनस जब अपन 1 डालेंगे दूसरी लिमिट के लिए तो वहां से आएगा 3 × 1, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा सिंपली 1/2 ऑफ 3 × 5/2 - 1 इज 3/2, तो यहाँ पे अपन डायरेक्ट 3/2 लिख देते हैं। और यहाँ से कितना हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा, इसको अपन को सोल्व करना पड़ेगा 25/4 - 1। अब यहाँ से कर लेते हैं, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से अपने पास आ जाएगा 16 - 5/4, जब अपन इसमें दूसरा लिमिट डालेंगे, और यहाँ से कितना हो जाएगा माइनस ऑफ 6 अपन कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर लिमिट डालेंगे तो कितनी बनेगी 4 - 5/2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये तो अपन सॉल्व कर ही चुके हैं, इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 9/2, और ये कितना हो जाएगा 21/4। तो 9/2 - 21/4 जो है यहाँ पे अपन लिख देते हैं 1/2, 9/2 - 21/4, और यहाँ से कितना आने वाला है, तो 16 4 64, 64 में से 5 जाएंगे तो 57/4, तो यहाँ पे 25/4 आएगा, मैंने 5/4 लिख दिया था, कोई बात नहीं है, इसमें अभी अपन ने कैलकुलेशन वैसे भी की नहीं है। तो 64 - 25 इज 39/4, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 39/4, माइनस ये कितना हो जाएगा, तो 4 2 जा 8, 8 में से 5 गए तो 3/2, और ये 2 से कट जाएगा, तो यहाँ से बचेगा सीधे सीधे सिर्फ 9। और जब अपन इनको सॉल्व करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, तो जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो इन दोनों का एलसीएम आएगा 4, तो ये हो जाएगा 18, और 18 में से 21 जाएगा तो 3/4 माइनस का वो भी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ से कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा अपने पास 3/8, वो भी प्लस का। 3/2 अपने पास इससे आ चुका है, 3/8 इससे आ चुका है। अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 4 9 36, तो -36 हो गया, 39 में से 36 जाएगा तो 3/4 बचेगा, तो यहाँ से कितना आ गया -3/4। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो अपने पास क्या आ गया 3/2 प्लस 3/8 माइनस 3/4, तो सबका एलसीएम कितना आ जाएगा 8, और 2 4 जा 8, तो 4 3 जा 12 प्लस 3 माइनस 8, तो ये जो है वो कितना हो चुका है 8 नहीं, यहाँ पे आएगा 4 2 जा 6, 3 2 जा 6 आएगा, तो ये कितना हो जाएगा 6 3 9, तो आंसर आ गया 9/8। So the answer to this question is option 1. I hope you understood this question. Best of luck.